तो देखें यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसमें आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन में ही लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो इसमें आपको n निकालना है, बट यहाँ देखिए यहाँ पे डॉट 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 है, ये लास्ट टर्म यहाँ पे फिनिश हो रहा है, ये पूरा एपी यहाँ से लिखा हुआ है 18 15 होल 1/2 फिर 13 डॉट 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 -47। यहाँ देखिए यहाँ -47 एक इंटीजर है, आप कह सकते हैं एक इंटीजर है या एक नंबर लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है an। बट अगर ये ऐसा कुछ नहीं लिख के यहाँ डॉट 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 के बाद अगर आपको लिख दे 212 टर्म्स या 200 टर्म्स, यानी कि वो n डिनोट करना चाहता है। अगर सिर्फ एक नंबर लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। अगर आपको n और an समझने में दिक्कत हो रहा है तो आपको अगर लास्ट में अगर ऐसा कोई इन नंबर लिखा है जैसे -47 लिखा है, या इसके पीछे वाला क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे 5 का फर्स्ट नंबर, तो उसमें भी एक नंबर लिखा हुआ था 28 या ऐसा करके, तो आपको अगर नंबर लास्ट में लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, an हो जाता है। बट अगर आपको कोई AP लिखा है जैसे 246 डॉट 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 लिखा है, यहाँ लिखा है 200 टर्म्स, मतलब कि आपको 100 टर्म्स तक इसको मतलब निकालना है। तो ये क्या हो गया, 100 टर्म्स यहाँ लिखा है, यानी कि ये क्या है, ये n का वैल्यू डिनोट कर रहा है कि इसमें 100 टर्म्स हैं टोटल इस AP में। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, यहाँ पे ये सीधा नंबर लिखा हुआ है या एक इंटीजर लिखा हुआ है -47। तो अगर ऐसा कुछ इंटीजर सीधे लिखा हुआ है तो आप इसको क्या मानेंगे, an समझेंगे कि क्या है, ये an है। यहाँ पे n आपको निकालना है। वैसे क्वेश्चन में आपको n निकालना दिखा हुआ है कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी कि n निकालना है। तो देखिए ऐसा समझ में आ गया आपको कि अगर लास्ट में अगर कोई सिंपल नंबर लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। बट अगर 2 लगा के या फिर सीधा 12 टर्म्स 13 टर्म्स 20 टर्म्स लिखा हुआ है तो आप उसको क्या समझेंगे, n समझेंगे। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, पहले a निकालना होगा। a निकालना नहीं है, फर्स्ट टर्म आपका a हो जाता है, a को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। उसके बाद आप d निकालेंगे, d यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 - a1 अगर कोई AP है तो आप उसके सेकेंड टर्म दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटा दीजिए। तो ये कितना है, 15 होल 1/2 है। तो देख लीजिए इसको, 15 होल 1/2 -18। अब ये कितना हो जाएगा, इसको अगर आप ऐसे सॉल्व करें तो 2 × 15 + 1 यानी कि 31/2 -18। कैसे, यहाँ पे देखिए इससे हम लोग इसमें गुना करते हैं और ऊपर वाले को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 15 × 2 क्या हो जाएगा, 30। 30 में 1 ऐड करिएगा तो हो जाएगा 31/2। अब इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, इसका एलसीएम हो जाएगा 31 - 36 हो जाएगा। 2 18 2 जा 36, यानी कि कितना d हो जाएगा, -5/2। -5/2 क्या हो जाएगा इसका, -5/2 हो जाएगा इसका d कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। उसके बाद an आपके पास क्या है, -47 अभी बताया। an आप निकाल, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, an दिया हुआ है। और an का फॉर्मूला फिर आप लगा लीजिए, a + n - 1 × d = -47। ठीक है, उसके बाद पहले देख लीजिए इसका फॉर्मूला ही, फिर an = a + n - 1 × d। अब इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं a + n - 1 × d, और इधर RHS में क्या हो जाएगा, -47 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ an का वैल्यू यहाँ रख रहे हैं। उसके बाद देखिए a और d का वैल्यू आपको निकाल लिया हम लोग। a = 18 दिया है, n आपको निकालना है, और d का वैल्यू है कितना, -5/2 इक्वल टू है -47। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 18 इधर प्लस में है तो उधर चल जाएगा माइनस में, या इसको अभी यहीं रहने दीजिए। ये -5/2 से हम लोग दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5/2 n, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा 5/2, और इधर क्या है, -47 है। तो अब आप n वाले को एक तरफ इसी तरफ रहने दीजिए, बाकी सबको उधर कर दीजिए, या n उधर, या n वाले को हम लोग इधर ही रहने देते हैं। अभी देखिए 5n/2 इधर हो गया -47, ये पहले से था, ये 18 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। ये 5/2 भी प्लस में था, उधर गया तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब देखिए -5n/2 है, पहले इस दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं क्योंकि इसका साइन सेम है। देखिए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो अगर साइन सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन साइन कौन सा लिखेंगे, माइनस का ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -65, और साथ ही इधर -5/2। देखिए ये दोनों का भी साइन सेम है तो हम लोग इस दोनों को भी ऐड ही करेंगे। तो देखिए ऐड करके क्या आएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा -5n/,
माइनस 5n/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग को एलसीएम लेना होगा, तो हो जाएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 से आप इधर गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 130। तो माइनस 130 और माइनस 5, क्योंकि यहाँ तो 2 पहले से है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो आपको एलसीएम सेम करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर नीचे आप 2 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे देख लीजिए, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से इधर, तो 2 से अगर आप 65 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 130, और 1 से 5 में गुना करेंगे तो क्या होगा 5 ही होगा। फिर देख लीजिए माइनस 5n/2 इज इक्वल टू माइनस जो कि 135, इस दोनों जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, ये भी माइनस में है वो भी माइनस में है। अब देखिए अब n का वैल्यू आपको निकालना है माइनस 135/2। अब देखिए आपको क्या पता है, ये जो इधर गुना में है इधर किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 पहले से था, ये -5 किस चीज़ में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डिवाइड में, लेकिन ये तो इधर डिवाइड में है यानी कि नीचे है, तो ये उधर किस में जाएगा, ऊपर चल जाएगा, मतलब जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है और जो नीचे है वो ऊपर चल जाता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह। फिर आप देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, और n इक्वल टू 135/5 हो जाए बचा लास्ट में, इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 27। तो n का वैल्यू आपके पास क्या निकल के आया 27, ठीक है। ये आपका आंसर है, क्योंकि आपको n निकालना था, तो ये -47 जो है ये इस AP का 27th टर्म है, अगर आप A27 निकालेंगे तो आपको उतना ही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।